हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज ऑन विषय में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ईएसबी ने एग्ज़ाम कैलेंडर कर दिया है। ईएसबी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है और इस साल यानी कि अगले साल 2025 में 15,000 पदों पर होंगी भर्तियां। तो चलिए मैं आपको डिटेल में इसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। तो जैसे कि आज हमारे न्यूज़पेपर जो दैनिक भास्कर है, तो उसमें ये न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने दैनिक भास्कर से ली है। तो उसमें जो जो आया है मैं आपको बताते जाऊंगा कि किससे रिलेटेड क्या चीज़ और किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आने वाले हैं 2025 में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 15 भर्ती व पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। ईएसबी एग्ज़ाम कैलेंडर 15,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, यानी कि आपको नया तोहफा मिलने वाला है आपके परिवार वालों को, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, अब आपका वेट ख़त्म हुआ। अब आप तैयारी पे जुट जाइए, क्योंकि 15,000 वैकेंसी से अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोजीशंस में आपको ये वैकेंसीज देखने की मिलेगी। चलिए हम इसका एक बार रीड कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या इन्होंने किस किस चीज़ के बारे में जानकारी दी है, तो चलिए देखते हैं। तो कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने 2025 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी, यानी कि आप देख सकते हैं 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। और ईएसबी साल भर में 15 भर्ती व पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा, यानी कि 15 भर्ती करेगा, 15 एग्जाम होंगे आपके देखने को मिलेंगे और 15,000 से भी ज़्यादा आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग विभाग में। और इसके अलावा 5 प्रवेश परीक्षाएं भी होंगी। अगर आप कहीं पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ईएसबी ने पद संख्या पहली बार दी और इसमें आपको सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये देखने को मिली कि पिछली बार जब कैलेंडर आया था तो उसमें ना सारी कोई भी चीज़ ऐसी मेंशन नहीं की थी, बस ये बता दिया था कि ये तारीख को इस तारीख को कंडक्ट हो सकती हैं। मगर अब ईएसबी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाते हुए इस बार जो कैलेंडर जारी किया है, इसमें आपको सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। मैं आपको कैलेंडर भी दिखाऊंगा, आपको सारी ही चीज़ और पर्टिकुलर चीज़ किस तारीख को कब रिजल्ट आना, सारी चीज़ आपको इस वीडियोज़ में देखने को मिलेंगी। और 10,000 पदों पर, अगर मैं सबसे ज़्यादा जो 15,000 पद आएंगे उसमें 10,000 पदों पे तो शिक्षा की भर्ती होगी, यानी शिक्षक। और कौन कौन से शिक्षक, जैसे माध्यमिक शिक्षक परीक्षा जो 10,000 पदों पे के लिए माध्यमिक शिक्षक परीक्षा में जो अभ्यर्थी जो चयन परीक्षा है उनके लिए होगी। अब इसमें बताया गया कि मार्च में होने वाली महत्वपूर्ण परीक्षा में माध्यमिक माध्यमिक यानी कि जो मिडिल स्कूल है 6 to 8th क्लास, तो खेल, गायन, वादन और नृत्य, जिन्होंने भी जो इसके पहले प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है मध्य प्रदेश जो एमपी टेट वर्ग 2 की, तो अब ये इलेक्शन यानी कि आपको सिलेक्शन सिलेक्शन में देखने को मिलेगी, चयन परीक्षा देखने को मिलेगी वर्ग 2 की। तो इन्हीं विषयों के लिए प्राथमिक शिक्षक चयन, यानी कि आपको विषयों के लिए भी होगा, खेल, गायन और वादन नृत्य के लिए भी होगा। जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स दिया है अब उनकी बारी है, अब उनको सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपका बहुत ही जल्दी होने वाला है, 2-3 महीने का समय बस बचा है। और स्टाफ 5 जो समूह ग्रुप स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होंगी, जो अभी आपके वैकेंसीज देखने को मिलेंगे, और वो भी 2267 पदों पे। अब जो ईएसबी एग्ज़ाम कैलेंडर, अब 15,000 से ज़्यादा भर्ती इसमें ही देखिए, ये परीक्षाओं के नाम दिए हैं, कौन कौन सी परीक्षा कब होनी है। जैसे कि प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा, यानी कि प्राइमरी जो एमपी टेट वर्ग 3 की जो है, तो प्राइमरी हो चुकी है। अभी जो भी कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट होंगे तो वो चयन परीक्षा देने लायक होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं। समूह 1 उपसमूह 3 अप्रैल में होनी है, समूह 1 उपसमूह 2 1 अप्रैल में होनी, समूह 2 उपसमूह 1 मई में होनी, समूह 2 उपसमूह 3 मई में होनी है, समूह 2 उपसमूह 4 मई में होनी है। तो सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा होगी अगस्त में, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी परीक्षा सितंबर में होगी, समूह 3 उपयंत्री नवंबर
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के अंतर्गत ये सारी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की चयन परीक्षा दिसंबर में होगी। उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा दिसंबर में होगी। ये पात्रता परीक्षा है उच्च माध्यमिक के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मैं आपको कैलेंडर दिखाने जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा ये कैलेंडर जारी किया गया है। 2025 का परीक्षा कार्यक्रम है, जिसमें बहुत सारी भर्तियां बताई गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा दिया गया है। अब हम इसको है ना, इसमें भर्ती परीक्षा दी गई है जो कि 15 हैं, और इसमें प्रवेश परीक्षा दी गई है जो कि 5 हैं। अब हम इसको एक एक करके हम पूरा डिटेल्स में देखते हैं। देखिए, अगर हम भर्ती परीक्षा की बात करेंगे तो समूह 5 स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा 15 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगी और इसका रिजल्ट अप्रैल में आ सकता है। और 2267 पे ये वैकेंसी यानी कि पद, इसकी जो वैकेंसीज हैं 2267 2267 देखने को मिलेंगी। अगर हम 2 की बात करें कि भाई सेकंड पे कौन सी पोस्ट है, यानी कि किस पोस्ट के लिए निकाला, तो सेकंड नंबर में महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा, यानी महिला जो वुमेन सुपरवाइजर्स, महिला सुपरवाइजर की परीक्षा भी होंगी। ये 15 फरवरी 2025 में बता रहे कि इसमें कंडक्ट की जा सकती हैं, तो यानी कि आपके पास बहुत कम समय है। तो ये 6/1/2025 को इसकी अधिसूचना भी और जारी होगी, और भी चीज़ आएंगी। और इसमें वैकेंसीज आपको 426 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अप्रैल 2025 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम 3 की बात करें तो आपको 3 में ये देखने को मिलेगा, समूह क्रमांक 04 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा होगी। तो मार्च 2025 में इसकी जो संभावित परीक्षा मार्च 2025 में बताया जा रहा है। 9/1/2025 को, यानी कि अभी जनवरी में आपका इसका हो सकता नोटिफिकेशन आ जाए, और 500 पदों पे इसकी भर्ती होगी। मई 2025 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं जो 4th नंबर की है जो वैकेंसीज, तो इसमें 4th नंबर की वैकेंसीज में आपको देखने को मिलेगा तो माध्यमिक शिक्षा, खेल, गायन, वादन व नृत्य तथा प्राथमिक शिक्षा, खेल, गायन, वादन व नृत्य चयन परीक्षा तथा माध्यमिक विषय शिक्षक चयन परीक्षा, ये मार्च 2025 में कंडक्ट कराई जाएगी। यह मार्च 2025 में, यानी मार्च में होना है आपका, सीधी सी बात। और इसका रिजल्ट मई में आएगा। और आप देख सकते हैं इसमें 10,000 पद दिए गए, हो सकता बढ़ भी जाए। और 13/1/2025 को इसकी नोटिफिकेशन आने के आसार हैं। अब क्वेश्चन बहुत सारे लोग अराइज कर रहे होंगे कि ये होंगी भी कि नहीं होंगी। तो अभी सरकार ने, यानी कि ईएसबी ने, सरकार ने भी वादे किए थे, और ईएसबी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया। पहले भी करा था, उसमें वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाए थे। ये दूसरा कैलेंडर जारी करा, तो इसमें तो आपको डेट भी देखने को मिलेंगी और वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि ईएसबी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब अगर हम वैकेंसी नंबर 5 देखें तो प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा, प्राथमिक शाला यानी कि प्राइमरी के लिए जो 1 क्लास से 1st क्लास से 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा अप्रैल 2025 में होंगी। कब? अप्रैल 2025 में होंगी। 24/2/2025 में नोटिफिकेशन आएगी इसकी, यानी फरवरी में आएगा इसका। और अभी इसमें जो पद संख्या आए, यानी वैकेंसीज अभी डिक्लेयर नहीं की गई हैं। जब नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें ऑलरेडी डिक्लेयर होंगी। तो जून 2025 तक इसका रिजल्ट आएगा। अब वैकेंसी नंबर 6 देखें तो समूह 1 उपसमूह 1, समूह 1 और उपसमूह 1 अप्रैल 2025 में परीक्षा बोल रही है कि अप्रैल 2025 में होगी। 15/1/2025 तक इसकी नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। और 247 पदों पर वैकेंसी, 247 पद निकाले जाएंगे इसके लिए। जून 2025 में इसका रिजल्ट आना है। समूह 1 उपसमूह 2 ये भी अप्रैल 2025 में होंगी। 7/2/2025 में इसकी नोटिफिकेशन आने के आसार हैं। 248 पदों पर वैकेंसीज, यानी जो 248 वैकेंसी है इस पर रिक्रूटमेंट होगा। आपकी इस पर परीक्षा कराई जाएगी 248 पदों पर। जून 2025 तक इसका रिजल्ट आएगा। समूह 2 उपसमूह 1 मई 2025 में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। 3/2/2025 में
इसकी इन्फॉर्मेशन आने के आसार हैं। और इसमें वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है। जुलाई 2025 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। समूह 2 उपसमूह 3 मई 2025 में होनी। 10/2/2025 तक इसकी इन्फॉर्मेशन आपको और देखने को मिलेंगी। 248 पद इस पर भी हैं। जुलाई 2025 में इसका रिजल्ट आएगा। अब 10वीं जो वैकेंसी नंबर 10 समूह 2 उपसमूह 04 तो मई 2025 में होगी। 27/2 ये तो हो गया। इसमें 631 पद आपको देखने को मिलेंगे। समूह 2 उपसमूह 4 जब नोटिफिकेशन आएगी और भी अच्छी सी चीज़ें क्लियर होंगी, मगर हमें कैलेंडर से पता चल सकता है कि हम अपनी तैयारी को जारी रखें। कृपया छोड़ें ना तैयारी को, अगर आप जारी रखते हैं, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है। अब जो भी माध्यमिक शिक्षा यानी कि शिक्षा जो चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वर्ग 2, तो उनके पास टाइम 1-2 महीने का है। आप जितना हो मन लगा के पढ़ें, जितने भी MCQ प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अब हम जो सीरीज़ नंबर 11 यानी कि 11वीं वैकेंसी किसकी निकलेगी, तो सहायक उपनिरीक्षक प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा अगस्त 2025 में होगी। 9/5/2025 तक इसका नोटिफिकेशन आएगा और 91 पोस्ट पे होगी, यानी 51 जो पदों की संख्या है। अक्टूबर 2025 तक इसका रिजल्ट आएगा। अब वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी परीक्षा सितंबर 2025 में कंडक्ट की जाएगी। 12/6/2025 तक इसका नोटिफिकेशन आएगा और 233 वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। नवंबर 2025 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब वैकेंसी नंबर 3 में क्या देखने को मिलता है 13 में, तो समूह 03 यानी कि 3 उपयंत्री नवंबर 2025 में कंडक्ट कराई जाएगी। 4/9/2025 को इसका नोटिफिकेशन आएगा। 150 पदों पे आपको इसमें 150 पदों पे रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। जनवरी 2026 तक इसका रिजल्ट आएगा। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की चयन परीक्षा होगी। जो ITI इसमें चयन परीक्षा होगी दिसंबर 2025 में। 24/10/2025 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। अभी इसमें वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है। फरवरी 2026 तक इसका रिजल्ट आएगा। अब इसमें बताया जा रहा है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा दिसंबर 2025 तक कंडक्ट कराई जाएगी। 15/10/2025 तक नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि अक्टूबर में मान सकते हैं। तो भाई 11-12 वालों के लिए सही है। फरवरी 2026 तक रिजल्ट आ जाएगा। अब ये तो थी भर्ती परीक्षा, ये हमने भर्ती परीक्षा देख ली। और ये हमारी प्रवेश परीक्षा। तो अब प्रवेश परीक्षा में भी 5 परीक्षाएं आपकी कंडक्ट होंगी। एक PST प्रवेश परीक्षा मई 2025 में होंगी 13/2/2025 में, यानी फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आएगा। मई 2025 तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। एक फिर सेकेंड जो एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा होनी है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा मई 2025 में होंगी। इसका भी रिजल्ट 2025 में आ जाएगा। मई 24 फरवरी से इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो सकते हैं, नोटिफिकेशन आएगा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा जून 2025 में कंडक्ट कराई जाएगी। 6/3 यानी कि मार्च 2025 तक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जून 2025 में इसका रिजल्ट आना है। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट एंड जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट जून 2025 में कंडक्ट होंगी। 20/3/2025 यानी कि मार्च में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जून 2025 में इसका भी रिजल्ट आ जाएगा गाइस। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम परीक्षाएं। अब 5वें नंबर की जो एंट्रेंस परीक्षा होनी है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग तथा MSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा जून 2025 में होगी। 4/4/2000 अप्रैल तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जून 2025 में इसके रिजल्ट आ जाएंगे। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल में आप देख सकते हैं, आप ये वीडियो स्टडीज़ ऑन विश्वम में देख रहे होंगे, तो मैंने जितनी भी इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड MCQ सीरीज़ अभी मैं करवा रहा हूँ, वो भी NCERT वे से। आपने जितना भी कुछ पढ़ा है तो आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा भी नहीं, अगर आप देख भी लेते हैं तो उसमें थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन भी मैंने दिया है, उसको हर चीज़ को समझाने की कोशिश करी है। तो आप इस चैनल के माध्यम से
अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को और भी अच्छा बना सकते हैं, आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू गाइस।